नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं जिस खबर को लेकर आया हूं, ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया से। हाँ, मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ मौजूद हैं धर्मेंद्र कुमार जी और ये महाप्रबंधक है जिला उद्योग केंद्र मुजफ्फरपुर से। और आपको मैं बता दूं कि यदि आप उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो बिहार में बहुत ही बेहतर विकल्प है। सरकार की जो योजना है उसके साथ जो प्रोत्साहन की नीति है, आप उसे समझ लीजिए और आज ही आप समझ जाइएगा, क्योंकि सर पूरी तैयारी के साथ आज यहाँ पर आए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आगे शेयर भी करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार जी सर। बिहार में सर देखा गया है कि यहाँ जो है कामगार बहुत हैं, यहाँ जो खपत करने वाले लोग कहते हैं कंज्यूमर भी बहुत हैं, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया है या उद्योग की व्यवस्था जो है यहाँ कम लगती है। उसको लेकर सर क्या अभी सरकार की नीति और व्यवस्था है जिससे बेहतर हो सके? मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने आज एक जागरूकता अभियान के लिए हमारे खासकर ये तो राज्य का है, लेकिन मैं अभी एक मात्र प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मुजफ्फरपुर ज़िला का। तो आपने इतनी तन्मयता का और हमसे समय लिए हुए बिना आपने कहा कि पूरी तैयारी के लिए हैं, तो मैं पूरी तैयारी। तो मेरा उद्योग विभाग का पर डे का ये कार्यक्रम है। देखिए, सरकार के लिए हम लोगों के लिए जो नीतियां लाई है, छोटी नीतियां भी है, कार्यक्रम भी हैं और कुछ बड़े कार्य जो हैं उद्योगपति। लेकिन अब सबसे है कि जो लोग 8वां पास कर गए, मैट्रिक पास कर गए, उनके लिए क्या चाहिए। और आप तो इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमारे राज्य में और ख़ासकर उत्तर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे युवा खासकर हैं और वो युवतियाँ भी, मैं अब उनको लेता हूँ, शिक्षित होकर वो दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उनके यहाँ कोई रोजी रोटी का सहारा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इस जान के आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, ये सब सारी योजनाएं जो आई हैं, ये सब सारी 10 लाख से 50 लाख के बीच हैं, जो उस पर अगर हमारे ये बेरोज़गार भाई, हमारे ये बेरोज़गार बच्चे, ये हमारे शिक्षित युवा यदि आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं तो बैंक, सरकार और उद्योग विभाग इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। मैं अब पहला चर्चा कर रहा हूँ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। ये पहले योजनाएं आपको उद्यान मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता था, उद्यान विभाग के द्वारा। उसमें उतनी सफलता मिली या नहीं मिली। आगामी वर्ष से 22-23 में इस योजना को उद्योग विभाग का नोडल पदाधिकारी बनाया गया और इसको त्वरित गति देने के लिए अगस्त माह से इस पर बृहत रूप से हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय और उद्योग निदेशक खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग निदेशक हमारे पंकज दीक्षित सर के माथी से सहयोग से मार्गदर्शन में इसको पूर्ण गति की ओर बढ़ाया गया। बैंकों का भी इसमें सहयोग प्राप्त पूर्ण मिला। अब आप कहेंगे इस योजना का क्या है, स्वरूप क्या है, इसके कार्यक्रम में किस प्रकार लाभान्वित हों। इसमें कुछ ऐसी नहीं है कि ये नई और पुरानी दोनों योजनाओं पर हम इसको कर सकते हैं अमल। तो ये नई कैसी हो, कोई आदमी अगर पापड़ बीड़ी पहले से बना रहा है, पापड़, बरी, तिलौरी या खाद्य प्रसंस्करण में आटा ही कर रहे हैं, वो छोटा स्तर पर है, वह संगठित नहीं है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह वह संगठित होकर एक साथ काम करे और संगठित क्षेत्रों को संगठित करना भी मेरा उद्देश्य। तो हमें एक DRP, एक जिला स्वयं सेवी को हम लोगों ने DRP को विभाग स्तर से चयन हुआ है। उनको है कि आवेदक के सहयोग करें कि आवेदन, वह मान लीजिए मैट्रिक पास है, 8वां पास है, तो वह आवेदन करना नहीं जा रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट की ज्ञान नहीं है, कहाँ से क्या होगा। तो ऐसे लिए DRP के लिए सरकार का हमारा एक अन्य ही मान लीजिए उसको, वह आवेदक के पास वह बेरोजगार युवकों से संपर्क करते हैं, वह चाहे जीविका का CLF हो या अन्य क्षेत्रों का और कोई हो, जहां उनका ज़्यादा मैंने एक साथ 10-20 एकत्रित हो सकें, वहां अपना
वह संगोष्ठी भी करते हैं, उनको इस योजना के बारे में देते हैं। योजना में है क्या, हम इसको क्रेडिट लिंकेज से जोड़ा गया है। क्रेडिट लिंकेज का मतलब है कि जब तक बैंक इसमें ऋण नहीं देगा आपको सब्सिडी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर सीधे पूंजी निवेश कर देते हैं, अपनी पूंजी लगा देते हैं, तो उस पर किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। तो है आप हम नहीं लगा रहे हैं तो इसके लिए कोई ज़्यादा उसमें आपका आधार चाहिए, नंबर, पैन कार्ड चाहिए, एक पासबुक चाहिए। अगर नहीं है तो उतनी बाध्यता नहीं है। अगर पासबुक जनरली अब सब आदमी के पास हो गए हैं। शैक्षणिक योग्यता चाहिए और उनको अपना एक प्रोजेक्ट डिटेल देना है। उसमें कोई प्रकार की राशि सीमा पैसा नहीं होता है। इसके लिए निःशुल्क सारे लोग सेवा करते हैं, क्योंकि वह पोर्टल पर ही प्रोजेक्ट बना हुआ है। जो जिस रात में 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, इसमें है कि 35% तक उनको सब्सिडी मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी पर। तो प्लांट एंड मशीनरी पर मिलेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं, लेकिन उसका अधिकतम सीमा 10 लाख तक है। तो मान लीजिए 35 लाख तक को मशीन लगाने वाले में 10 लाख अगर मिल रहा है तो 35 लाख का हमको एक स्वरोजगार स्थापित करने के लिए हम अपने और उसके साथ साथ दूसरे को भी उद्योग देने के लिए सक्षम हैं जी। तो इस योजना में हुआ हमारे यहाँ ऑनलाइन है। ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है जिस पर ये ऑनलाइन पोर्टल में है, जैसे हम लोगों ने देखा है अभी PMFME है, PMFMEC जो है इसका पोर्टल का नाम है। और ये मैं एक छोटा सा गाइडलाइन भी आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जाते वक्त मैं आपको दे भी दूंगा। इसमें जो है ना आप लाभ ले सकते हैं। इनके लिए कोई चीज़ नहीं है, इनके लिए जो पेपर देना है आधार कार्ड, मैंने अभी चर्चा किया था। सभी प्रमोटर्स या फोटोग्राफ चाहिए, एक आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जो बिजली बिल वगैरह जो सामान्य प्रक्रिया है, एक बैंक स्टेटमेंट अगर उनके पास है तो, नहीं होगा तो उसका दूसरा विकल्प भी है। और मौजूदा दस्तावेज़ों में उनको जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी लेंगे तो उनका देना पड़ेगा। उनका पोर्टल पर इस पर हो जाएंगे फूड प्रोसेसिंग इंडिया biar.com PMFM, इस पर जाने पर उनको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। देखिए मैं दर्शकों को बता दूं कि सर ने जो बात बताई है, ये योजना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। और ध्यान रखिएगा, आप नौकरी की तलाश में अभी घूम रहे होंगे ना, आप मालिक बन सकते हैं और इस योजना का लाभ लेकर, वही प्रक्रिया सर बता रहे हैं। ध्यान रखिए, अगर और जानकारी चाहिए तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। मैं आपके स्क्रीन पर इस पोर्टल को लिख दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करिएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप मुजफ्फरपुर जिला से संबंध रखते हैं तब आप उद्योग विभाग के कार्यालय पर भी आप जा सकते हैं। सर आपके यहाँ कार्यालय पर भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध है जहाँ पर जानकारी मिलेगी? मैं कार्यालय में भी मेरे लिए यहाँ जानकारी है, लेकिन अगर वहाँ कार्यालय में इनको जानकारी प्राप्त मिल सकती है, लेकिन इनका जब भी लॉगिंग होगा वह किसी DRP से ही लॉगिंग होगा। जिस ऐसे हम लोगों ने जिला और आवंटित हैं, ब्लॉक भी जो हम लोगों ने आवंटित कर दिया है सभी को, जीविका दीदी को भी उसमें लाए हैं। अगर वहाँ उनको सहयोग नहीं मिल रहा है या उनका समाधान समस्या का नहीं हो रहा है तो मेरा नंबर भी उनका पास होगा, जो महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के नंबर पर डायल कर लें। नहीं नंबर अवेलेबल है, अगर मान लीजिए मीटिंग में है, हम काट रहे हैं या कोनो कारण से, तो वो जिला उद्योग केंद्र में किसी भी समय सुबह कार्यालय अवधि के बाद 8-9 बजे रात्रि तक मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। तो देखिए जो सर ने जो बात बताई है ना, मैं भी दोहरा देना चाहता हूं कि एक योजना सर ने अभी बताई है और कई सारी योजनाओं पर अभी चर्चा होगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा देख लीजिएगा, रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा, पीछे जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा बिहार तभी बढ़ेगा ना जब हमारे यहाँ उद्यमी पैदा होंगे। मतलब रोजगार सृजन करने के लिए आप जब बिजनेस स्टेबल करेंगे तब जाकर आप हमारे बिहार के विकास में बेहतर सहयोग दे पाएंगे, और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आपको ये भी जानकारी आगे मिलने वाली है जो सर बताएंगे कि सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बहुत तरह से सब्सिडी देती है। आपको जो आप जहाँ पर आप यूनिट स्थापित करना चाहते हैं उसको स्थापित करने से पहले से लेकर स्थापित होने के बाद तक, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद तक भी कितनी सुविधा लाभ मिलेगी वो भी सर आपको बताएंगे अगली बार। और योजनाओं में हम आते हैं सर। अब जी अब जो मैं दूसरी योजनाओं पर चर्चा कर रहा हूँ, चूँकि इसमें हम लोग को जिला का भी बहुत लंबा 805 अभी हमें टारगेट मिला है, एक बहुत बड़ा। ये एक टारगेट सांकेतिक लक्ष्य होता है कि कोई बैंक मैंने 2 अगर 4 उनको हम लोग बैंक शाखा को दिए हैं तो कम से कम वो उतना करे। हो सकता है उनको अधिक कोई इकाई बढ़िया लग जाए, कोई हमारे इंटरप्रेन्योर्स की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लग जाए, तो उससे टारगेट से करने में उनको हर्ज भी नहीं है
और वह है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगर आप 8वां मिनिमम आपकी शिक्षा 8वां तक है तो इस योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम जितनी शिक्षा हो सकती है। आवेदक ऐसा करते हैं कि आपने 8वां लिख दिया और रेस्ट को छुपा लिए, तो आज के जो आप पकड़ा जाएंगे। इसलिए वास्तविक शिक्षा को कभी नहीं छुपाइए। लोन लेने के लिए जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करना है, तो इसमें ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है। अगर एक है कि आपको आधार नंबर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आप जहाँ से मैंने आवेदन दे रहे हैं उस पंचायत के पंचायत मुखिया को एक सर्टिफिकेट देना होगा कि मेरे यहाँ से इनको अगर उद्योग स्थापित करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके एक फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है। तो मैंने एक व्यवस्था और एक जाति आधारित, अगर जाति, चूँकि इसमें जो आपको मैं आगे बताऊं जानकारी देने होगा कि इसमें जो अनुदान का दावा होगा वो उसमें कुछ कैटेगरी हैं जिसमें आप वह कोटि को अनिवार्य रूप से, तो उस कोटि का लाभ तभी मिल सकता है जब जाति प्रमाण पत्र आपके पास अवेलेबल होगा। अन्यथा अगर आप नहीं देते हैं उस जाति प्रमाण पत्र को तो आप उस कोटि का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो ऑनलाइन है आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए आप हर समय अपने पोर्टल पर जाइए जिसमें है www.kviconline.government.gov.in। बस जी। तो देखिए, जैसे सर ने बताया है, मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि जो PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसकी चर्चा तो चारों तरफ होती रहती है और बहुत सारे उद्यमी आपके आस पड़ोस भी होंगे जो इस योजना का लाभ लेकर उद्योग स्थापित कर चुके होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं और उसकी पात्रता के बारे में भी सर ने बता दी है। और विशेष जानकारी के लिए आपको ये जो पोर्टल है जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि ये जो पोर्टल है www.kviconline.gov.in आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस पोर्टल पर जाकर आपको यहीं से वो सारी योजनाओं की जानकारी भी मिल जाएगी और इसी के माध्यम से आवेदन भी करना है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आपको प्रोजेक्ट की जानकारी भी वहां पर मिल जाएगी। आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस प्रकार का उद्योग आप स्थापित करना चाहते हैं। उस उद्योग के स्थापित करने की प्रक्रिया को आप फॉलो करिएगा, आपको भी लाभ मिलेगा और इसमें सब्सिडी भी मिलेगी। सर एक बार और उसके बारे में चर्चा कर दीजिए। सब्सिडी का चर्चा कर देता हूँ। सब्सिडी के लिए जो है इसमें देखिए, तो पहले मैं चर्चा कर दिया कि अगर सेवा क्षेत्र में आते हैं तो 20 लाख तक का आपको इसमें प्रोजेक्ट लगेगा। मतलब उसका परियोजना लागत 20 लाख का इसके रिवाइवल है। अगर वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, निर्माण क्षेत्र में है, तो उसके लिए आप 50 लाख तक 50 लाख तक मीन्स नहीं हो गए, ये नहीं हो गया। आप कोई भी योजनाएं अगर 10 लाख का है तो उसको आप 50 लाख तक कर लिए। बैंक भी आपके प्रोजेक्ट को मूल्यांकन करेगी तभी लोन वह आपको देगी। तो आप वैसे दो ही विकल्प हैं कि हम सेवा क्षेत्र में जाएं। बिजनेस सेक्टर में इसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। जब भी निर्माण और सेवा, इसका दो उद्देश्य है कि अगर आप सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो मैक्सिमम अपने अलावा 2 और व्यक्ति को रोजगार देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 आदमी को भी प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है और प्रत्यक्ष में तो आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं उससे भी एक चेन बनेगा। दूसरा, अगर निर्माण करते हैं, कोई भी निर्माण इकाई जब लगती है उसमें 5 आदमी मिनिमम कार्य करते हैं तभी यह उद्योग सफल होगा। तो सरकार का सोच इस योजना में है कि आपको रोजगार उपलब्ध कराने के साथ दूसरे को भी रोजगार उपलब्ध कराना है। अब है इसमें अनुदान क्या मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग और महिला हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर आपको 35% तक का अनुदान लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको 25% तक का अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्गों के उद्यमी अगर या लाभुक इसका लाभ लेना चाहेंगे, बेरोजगार आदमी युवक, या अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और शहरी क्षेत्र में लेना चाहते हैं तो आपको 15% मिलेगा शहरी क्षेत्रों को, और ग्रामीण क्षेत्रों को 25% तक का अनुदान का इसमें प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए कुछ नहीं है, सरकार इसका हम स्वयं भी सकते हैं
और हमें जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार में उद्योग विभाग प्रत्येक माह इसकी समीक्षात्मक बैठक बैंकर्स के साथ भी होती है। तो आपके आवेदन अगर उचित माध्यम से जाते हैं, उचित माध्यम का ना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आता है, और आपके प्रोजेक्ट वायबल हैं, वायबल होने के लिए ऐसी होनी चाहिए जो सरकार का में गैर ऐसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो जिसमें अनापत्ति हमें हो या सरकार को हो, निकटतम प्रशासन को हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग बैंकों के माध्यम से सहयोग से उनसे उस योजना के अंदर लाभ दिलाने का सतत प्रयास होता है। जिला प्रशासन भी हर एक स्तर पर हर एक प्रत्येक माह इसमें मॉनिटरिंग करते हैं। अब रह गया कि आपको जब दो चीज़ें हैं कि उद्योग जब स्थापित करेंगे तो आपके पास भूखंड होना चाहिए, वह हो अपनी या निजी। तो अपनी जब होगी भूखंड तो वह तो आपको ऑन पेपर देना पड़ेगा अपने। आपके माता पिता का भी है तो आपको जब तक वह हस्तांतरण, चूँकि एक इकाई स्थापित करने में सबसे बड़ा है जब आप इसमें इकाई जाते हो तो आप उसके सत्वाधिकारी मालिक बन जाते हो। बैंक जो भी पैसा देती है वो आपको देती है और आपके परिवार को। इसलिए अगर वह ज़मीन है आपकी, वह इकाई के नाम से करना ही होगा। दूसरी बात है, ज़मीन करने का मतलब ये नहीं मॉर्गेज हो जाना, उस ज़मीन का आपके स्वामित्व पर कोई न कोई अधिकार हो, ताकि बैंक कल किसी प्रकार का उसमें अगर लोन में बेनिफिट में जाता है या कोई प्रकार की असुविधा होती है तो बैंक उस पर आपके लिए कुछ क्लेम ठोक सके। और ये ज़्यादातर बड़ी अमाउंट में होता है, लेकिन बैंक छोटे अमाउंट पर भी इस पर ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं कि सरकार बैंक में जो है एनपीए अकाउंट से बचा जाए। दूसरा है कि ये पूरे तरह इसमें किसी प्रकार का 10 लाख तक में गिरवी रखने का प्रोविज़न नहीं है कि आप 10 लाख तक का सरकार ही गारंटी के रूप में ली हुई है, तो हमको 10 लाख इकाई लगाने में कुछ नहीं है। उसके बाद है कि 10 लाख तक भी हमको गारंटी देने की सुविधा नहीं है, लेकिन उसमें बैंक के नियमानुसार है, उनमें कुछ आपको उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या जो रिजर्व बैंक का गाइडलाइन होगा उसका अनुपालन करना होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 10 लाख इकाई, 10 लाख में कोई भी इकाई अच्छी तरह से चल सकती है। आप छोटे उद्योग से अगर स्थापित करें तो बड़े उद्योग जो जो आपको बढ़े जाएंगे, बैंक स्वयं सपोर्ट करेगी, प्रशासन स्वयं अब सब जगह अपने आप को आगे रखते हैं कि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे वह लाइन की सुविधा हो, बिजली नहीं मिल रही है तो हम लोग स्वयं बिजली तक में भी आगे आते हैं कि नहीं इनकी बिजली जल्दी हो जाए, इनको लाइन जल्दी दे दें तो हम लोग चालू करेंगे। तो यह एक भी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात जो सर आपने की है तो वहाँ पर 35% है। शहरी क्षेत्र को लेकर सर क्या योजना है? शहरी क्षेत्र में इसी योजना को आप शहरी क्षेत्र का आवेदक आए जाएंगे तो उनको सामान्य जो है शहरी क्षेत्र में है उनको 15% और ग्रामीण क्षेत्र में जो चले जाएंगे शहरी में 25%। हाँ, शहरी में 25% समान वर्गों के लिए जी। नहीं, 15% समान वर्गों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में समान वर्गों के लिए जो हो जाएंगे वह 25% हो जाएगा। मैंने रिजर्व कोर्ट मैंने कैटेगरी में जो है उनको 35% का अनुदान मिलेगा। अब रह गई लोन की अधिसीमा। इसमें एक और बड़ी खासियत है कि 50 करोड़ लाख तक तो मैंने कहा, इसमें 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है। तो यह बैंक 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को इस योजना के अंतर्गत वायबल मान सकती है, उसकी लाभप्रदता को देखते हुए उस पर विचार निर्णय ले सकती है। लेकिन उनको सब्सिडी का लाभ मिलेगा 50 लाख तक के, चाहे वह शहरी क्षेत्र को बिलोंग करते हों या उस चोर, तो उसका जो कैटेगरी होगा, जो मानक होगा, उस रूप में उसका निर्धारण होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन आवेदक को इकाई जैसे लग जाए वह है तो उनके पास ज़मीन की खोजबीन होनी चाहिए। हम लोग प्रैक्टिकली ये देखते हैं जब आपकी ऋण स्वीकृति हम लोग करवाते हैं बैंकों से तो जल्द तब आता है कि नहीं सर ये मैंने जो ज़मीन दिया था पिताजी अब से झंझट हो गया। तो मैं लाभुकों को आपके चैनल के चौपाल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़, चूँकि जब आप उद्योग लगाते हैं तो एक सेट माइंड के साथ आए कि हमें ये करना है। जब आपके विचार ही या आप दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे तो कोई आदमी आपको पूंजी देने में, आपके पिताजी भी जब हिचकते हैं तो बैंक क्यों आगे आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से आप अपने आप को अपने ठोस आइडियाज़ के साथ, आइडियाज़ कोई बुरा नहीं होता है, परस्पर कभी डिस्कशन भी मित्रों से करें, पारिवारिक से करें, कभी जिला उद्योग केंद्र का कार्य है फैसिलिटी सेंटर के रूप में बहाल है। तो हम लोग, मैं खासकर
अन्य की बात तो मेरा 10 बजे रात भी को कॉल आते हैं तो मैं अटेंड करता हूँ, नहीं चाहते हुए जी जी, वो हम लोगों ने सर देखा है। और मैं दर्शकों को देखिए मैं कह देना चाहता हूँ, सर ने जो बातें बताई है ना, रिवाइंड कर करके देख लीजिएगा, क्योंकि बातें बहुत समझ में अभी एकाएक नहीं आई होंगी। फिर से बैक करके देखिएगा कि पीएमईजीपी का लाभ लेने के लिए सर ने जो प्रक्रियाएं बताई है उस प्रक्रिया को आप फुलफिल करिएगा, आपको लाभ मिलेगा। दिक्कत होगी तो सर से सीधे संपर्क आप कर सकते हैं। और जी एक बात और कहना चाहता हूँ, ये आपके लॉगिंग से जाते हैं सीधे, अगर आपको कोई एक भी बिचौलिए के साथ नहीं रहे, मैं हर एक योजनाओं में अपने जिला वासियों के बेरोजगार युवकों को साथ कर ऐसे रोजगार पाने वाले को अपना मेरा सतर्क है कि आपके साथ कोई बिचौलिया आते हैं मेरे नाम से आए तो आप सीधे मेरे कॉल करें, संबंध हो अगर मेरा ही नाम लेता है तो आप निकटतम पुलिस ऑफिसर के यहाँ जाके FIR करें, उसकी सूचना दें कि GM ने ऐसा GM के माध्यम से इन लोगों को कहा है, उसकी सतत जांच करा लें। मैं स्वयं आपके साथ हूँ और एक भी पैसे इसमें रुपये खर्च नहीं है। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो आप अपना कार्ड ले आइए, मार्कशीट ले आइए, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्रों के साथ आ जाइए। मेरा जिला उद्योग केंद्र में हम निःशुल्क फ़ोटो स्टेट करके आपको ऑनलाइन आवेदन भेज देंगे। अब ये रहा, अब हो गया प्रोजेक्ट में लोग जनरली करते हैं, आप बेरोजगार आदमी हैं, मेरा बैंकों के साथ समझौता है आते साथ कि मैं कोई भी इकाई का प्रोजेक्ट नहीं लगाऊंगा। एक पेज का मैं अपने से स्वतः तैयार किया हुआ या मेरे कर्मचारी वह एक प्रोजेक्ट एक पन्ने का मैं आपके पर लोड कर देता हूँ, ताकि कल आपको अगर ऋण मिलने में और सावधानी हो जाए, किसी तरह आपका CGP रेट कहीं से नहीं पूरता हो, तो वैसी स्थिति में आपका ये नहीं कहें कि मैं इस लोन से वंचित हो गया और मैं बेरोजगार होती 5,000 2,000 रुपया जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मेरा प्रोजेक्ट के नाम पर कोई ले लिया, ये नहीं। मैं इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया। मैंने जिला पदाधिकारी महोदय से भी इस आग्रह को कहा कि बैंकों ने भी माना कि हमारा प्रोजेक्ट किसी में स्कीम में नहीं लगा हुआ है तो वह वापस नहीं होगा। हाँ, प्रोजेक्ट के नाम पर एक पन्ने का प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसमें मेरे कार्यालय से सहयोग ले लीजिए। कोई आदमी अगर आपसे किसी प्रकार का लोभ प्रलोभ की बात कहते हों तो सीधे उसका संपर्क जहाँ कर सकते हैं विथ आप मेरे साथ करेंगे कोई आदमी, या आप लेकिन प्रूफ देना होगा कि हमने भाई किया और ये आदमी मांगे, कोई आदमी नहीं। लेकिन आपको संतुष्ट होना है कि हमें उद्योग लगाना है, जिला उद्योग केंद्र आपके सहयोग पर हर समय खड़ा रहेगा। जी, तो देखिए सर ने कितनी बेहतर बात आपके लिए कर दी है कि यदि आप पीएमईजीपी योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कुछ पैसे भी खर्च न हो, फोटो स्टेट की बात भी सर ने कह दी है कि हमारे कार्यालय में आइएगा, हम आपको सारी व्यवस्था कर ऑनलाइन कर देंगे और फिर आगे की प्रक्रिया फिर सर की मदद से और जो भी प्रक्रिया होगी वो मदद करते हुए आप उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन सर ने जो कहा है कि आपको दृढ़ संकल्पित होकर आना है कि मुझे उद्योग लगाना है, अपने उसका लाभ तो लेना ही लेना है, रोजगार का सृजन भी करना है, जो इस योजना का मूल उद्देश्य है। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्पित होकर आना पड़ेगा। और जैसे सर ने बताया कि इनकी जो उदाहरण इनको मिला है कई बार कि ऐसी जगहों पर जहां पर चयन हो गया, बाद में पता चलता है कि गार्जियन या किसी माध्यम से वहां पर समस्या हो गई, तो ऐसी स्थिति आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगी। इसीलिए पहले से ही इन सारी समस्याओं का निदान निकालते हुए सब कुछ सब तरफ से ओके हो जाए, फिर जाकर आप इस प्रक्रिया में आगे बढ़िए, जिससे कि आपको मदद मिल सके। तो ध्यान रखिएगा। और योजना के बारे में सर बताएंगे। सर का आप अगर आप सर का देखे हैं तो आपको जो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के फेसबुक पेज है, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। सर का लाइव कार्यक्रम भी वहां पर आया है और आपको वहां से भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो में और आगे आप देखिए कई सारी योजनाओं के बारे में है। शॉर्ट में मैं उन योजनाओं के बारे में बता देता हूं, साथ ही साथ जो पोर्टल का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उन योजनाओं के बारे में विस्तार में जान लीजिए। शॉर्ट में सर और जो योजनाएं बच रही है वो भी दर्शकों को बताएं। और बहुत ही आप लोग खास कर के लिए मैं ये सारी योजनाओं अपना जो कर रहा हूँ बेरोजगार युवा युवतियों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्रों में भी हैं, 10 लाख से तक का जो इकाई के लिए जिनके लिए है। एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है जिसमें विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, ये सब इंटरेस्ट भी है। बिहार सरकार, ये बैंकों के सहयोग से नहीं है, ये सारी योजनाएं हमारे उद्योग विभाग और राज्य सरकार के फंडिंग से चलते हैं, जिस पर राज्य सरकार का 100% फंड है। इसमें आपको बैंकों के नहीं, लेकिन इसकी चयन की प्रक्रिया अलग है। इसके लिए आपको जो भी हमें जिलावार लक्ष्य निर्धारण मिलता है
वह सारे प्रक्रियाओं हेड क्वार्टर हमारे उद्योग विभाग ही इस पर अमल करते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको देना है इसके लिए, यह एक निश्चित समय सीमा के अंतराल पर ही इसकी वैकेंसी निकलती है। ट्रेनिंग भी होगा, विभाग अपने स्तर से ट्रेनिंग कराता है। उसके लिए ट्रेनिंग में आपको कहाँ जाना है, पटना जाना है, मुजफ्फरपुर में नहीं है, वह पटना क्या कहते हैं भागलपुर अन्य जगहों में है, तो वहाँ के लिए ट्रेनिंग में लड़के जो जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ सरकार ही पैसा देती है। उसके लिए उनके खाते में कोई चीज़ें हमारे यहाँ ऑफलाइन नहीं है, सारी चीज़ें पारदर्शिता के रूप में रहेगी। जो पैसे जाएंगे वह आपके खाते में जाएंगे, वो हेड क्वार्टर से हमें कुछ मिले, लेकिन आपको आवेदन करना ही होगा, तब आपका लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। अब उसमें कुछ हैं, जब आप उनके पोर्टल पर जाएंगे, जब वह बार बार नहीं निकलती है, एक बार निकलती है साल में, उसकी पूरी जानकारी रहती है। अखबारों के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से, हम लोग अन्य सूचना तंत्र का भी उपयोग करते हैं कि अधिकाधिक लो। लेकिन मान लीजिए अगर अभी 5,000 लाख आदमी 2 लाख आदमी आवेदन किए, तो उसमें समय सीट है ऑल ओवर बिहार में अगर 8,000, तो 8,000 आदमी को ही मिलेगा उसका लाभ, वो भी कोटिवार। तो उन सब चीज़ों का इसमें योजना में भी आप लाभ ले सकते हैं। जो युवक है इसका भी इंतज़ार करते हुए, इसमें किसी प्रकार को उनका 10% भी कोई अनुदान नहीं है। अन्य योजना जो ने मैं बताया था उसमें किसी में 10%, 5% आपको अपना अनुदान भी लगाना होगा मार्जिन मनी के रूप में। इन योजनाओं में सारी राशि 10 लाख तक सरकार देती है, 5 लाख सब्सिडी है। एक युवा को छोड़कर सारे आदमी को इंटरेस्ट फ्री लोन है, वो भी अपनी चौथी तीसरी किस्त या अंतिम किस्त के बाद 1 वर्षों के उपरांत उसको लौटाने की प्रक्रिया 84 किस्तों में होती है। तो इतनी ये योजना मुख्यतः योजना हैं। अब रह गई बात जो बड़े हम चाहते हैं, जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की बड़ी इकाइयाँ लगेगी, उसके लिए हमारे यहाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 लागू है। ये 2000 तो सर हम दर्शकों को बता दें कि ये जो सारी योजनाएं थी ना, ये आप बेरोजगार जो युवक कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, उनके लिए है, रोजगार सृजन करने के लिए है, छोटी इकाई स्थापित करने के लिए है। और बड़ी इकाई की बात अगर करें, हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं, जैसे सर ने कहा है ना, तो अभी हम आपको एक और अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बिहार सरकार की क्या है, क्योंकि उस नीति के माध्यम से बड़े प्लांट लगाए जा सकते हैं और सरकार की इतनी बेहतर मदद मिलती है कि आप भी सुनेंगे ना तो आश्चर्य करेंगे। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे पूरे देश स्तर या विश्व स्तर के लोग भी जो हैं, जो आप बिहार आना चाहते हैं, तो ये स्टार्टअप नीति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगली वीडियो में दिखाते हैं। सर एक सर हम मुझे बताइए कि जो आपका जो सिंगल विंडो कार्यक्रम है ये क्या है, उससे लाभ कैसे युवाओं को मिलता है? उस पर चर्चा कर। देखिए, सिंगल विंडो एक ऐसा है, सिंगल विंडो तब आएगा आपके फायदे में जब आप हमारे यहाँ SIVP में अपनी परियोजनाओं को लेके जाएंगे। अपनी परियोजनाओं या अपने निवेश प्रस्ताव को लेके, निवेश प्रस्ताव जब देंगे तो उसमें परियोजना का नाम देना ही पड़ेगा जी। तो लेकिन जैसे है कि आप मान लीजिए सिंगल विंडो एक है कि सारे विभागों में से जो क्लियरेंस है उस सिंगल विंडो के माध्यम से मान लेना है। अब मान लीजिए उसमें अभी एक हमको प्रदूषण विभाग का लेना है NOC, जैसे कॉमर्शियल टैक्सेशन का कुछ लेना है या फायर फाइटिंग विभाग से लेना है, तो उनके लिए सिंगल जैसे आपका पोर्टल पर लोड करेंगे कि हमको फर्स्ट क्लियरेंस मिल गया है उद्योग लगाने के लिए, अब हमको इन चीज़ों की आवश्यकता है, मैंने अपना भी प्रयास किया, नहीं हुआ, तो आप सिंगल विंडो पर जैसे लोड करेंगे तो सिंगल विंडो के माध्यम से संबंधित विभाग उस पर अमल करना शुरू कर दिया, बंद कर दो, वह जो है अमल करेगा और उनके टाइम बाउंड्री है कि इस अवधि के भीतर उनको देना है। अगर उस अवधि के भीतर उन्होंने नहीं दिया तो उद्योग विभाग स्वतः अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए कि इन्होंने वह क्लियरेंस नहीं दिया, वह अवधि समाप्त हो गई, इसलिए यह समझा जाता है कि इनका NOC पर सहमति है और वह विभाग पर कार्रवाई भी होती है। तो देखिए सर ने जो बताया सिंगल विंडो सिस्टम, आप समझ लीजिए उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतर व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई है, कागज़ की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए व्यवस्था बन गई है। अब आपको सजग होकर आगे बढ़ना है,
जो दृढ़ संकल्प है वो लेकर आगे बढ़ना है। और अगले वीडियो में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और आप तमाम दर्शकों से हमारी अपील रहेगी कि चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चूँकि यहाँ पर बेहतर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और जैसे सर ने बताया, इसी तरह से जो भी ऐसे पदाधिकारी अधिकारी जो समाज हित में काम कर रहे हैं ना, हम उसे सीधे लेकर आपके बीच आते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं। तो सर अगले वीडियो में फिर हम लोग रहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। तो इसमें हम कंक्लूजन के तौर पर जो खासकर आपने योजनाएं बताई है, पीएमजीपी और ये जो बताई योजनाएं, उसके लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा उत्साहित होकर आगे बढ़े? युवाओं को यह संदेश, आप नौकरी की तलाश में इधर उधर नहीं भटकें, आप स्वयं रोजगार ने आप स्वयं सोचें कि हम ही रोजगार लोगों को उपलब्ध कराएंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ आएँ। उद्योग विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर आपके हर कदम पर आपके लिए तैयार है। बिहार तैयार है, मुजफ्फरपुर तैयार है। आएँ, उद्योग लगाएं, मेरा आह्वान है। बस, बहुत धन्यवाद। तो यही आज की बातें रही। अगली वीडियो में फिर हम आपसे बात करते हैं। तमाम दर्शकों से मेरी अपील है कि वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ चौपाल समाचार से नहीं जुड़ जाइए। हमसे मिलकर बेहतर समाज बना रहे, आपका सहयोग प्रार्थी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद। सर